जय श्री राम। क्या आपको कभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये कह के डराया है कि आपकी कुंडली में शनि या राहु जो है वो खराब बैठा है, या फिर आपका कैरियर या आपका पैसा कभी ग्रो नहीं करेगा? तो दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पर गलती हमारे ग्रहों की नहीं है, गलती हमारे कर्मों की है। तो आज मैं आपको नाड़ी ज्योतिष का एक ऐसा गुप्त नियम सिखाने वाली हूँ जिससे आप स्वयं ही अपनी कुंडली खोलकर आप खुद ही अपनी उंगलियों पर गिनकर देख लेंगे कि कौन सा ग्रह आपसे क्या काम कराना चाहता है। तो इस 6 मिनट के वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी बुद्धिमत्ता को जगाने का नाम है कैट, जिसे हम कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक कहते हैं। मेरा ये मानना है कि अपने जीवन में अगर हम सही कर्मों को प्रायोरिटी बना लें तो बिना परेशान हुए हम एक तरह से बेहद सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। तो अगले 6 मिनट के लिए आप अपने स्क्रीन से बिल्कुल मत हटिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सटीक वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो तो इसके लिए आप अभी का अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। तो भृगुनंदी नाड़ी में ग्रहों का आपस में जो संबंध है उसे समझाने के लिए 3 सबसे बड़े नियम होते हैं, 159, 212 और 17। तो चलिए इसे एक सिंपल तरीके से देखते हैं कि अपनी कुंडली में इसे कैसे हम गिन सकते हैं। तो आपको अपनी लाइफ के जिस डिपार्टमेंट के बारे में जानना है उस ग्रह को आप नंबर 1 मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लेते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को, जिसे हम जीव कारक कहते हैं। तो उसी को सेंटर पॉइंट बनाते हुए आप उसे नंबर 1 मान लीजिए। अब काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5th वाला हाउस आ जाता है। उसके बाद और आगे गिनेंगे तो 9th वाला हाउस आ जाता है। तो ऐसे ये एक तरह से ग्रहों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ इनकी एनर्जी एक होती है। तो अभी तक आपने 159 का रिलेशन समझा, अब हम समझते हैं 212 रिलेशन क्या होता है। इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने पहले जिस ग्रह को नंबर 1 माना, उसी से दूसरा घर जो होगा वो है आपका डेस्टिनेशन। ज्योतिष में इसे सस्टेनेंस कहा जाता है, यानी कि आपका जो वो ग्रह है वो आगे बढ़कर कहाँ से रिसोर्सेस लेगा, किस चीज से अपना पालन पोषण करेगा। तो इसी ग्रह से आप जो पिछला घर देखेंगे वो कहलाएगा 12वां घर, जो कि आपका पास्ट है। यानी आपका पास्ट तो हमेशा साथ में रहेगा ही, लेकिन आपको पहुंचना कहाँ पे है वो कहलाएगा आपका डेस्टिनेशन। तीसरा और सबसे बड़ा नियम वो है 17 रिलेशन का, यानी 7वां घर, यानी आमने सामने का मिरर। तो ये घर बिल्कुल आपका सटीक रिफ्लेक्शन है, यानी एक तरह से आईना है। तो इसे हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मान लीजिए आपका लगन जो है वो मेष लगन है, आप एरीज असेंडेंट है। तो मेष यानी कि मैं, मेरा ईगो, और उसके ठीक सामने आती है तुला यानी लिब्रा। तो वो एक तरह से बैलेंस और रिलेशनशिप्स को बताती है। अब जैसे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है तो आप क्या करेंगे, आप सामने वाले को दोष देंगे। लेकिन कैट का नियम क्या कहता है कि सामने वाला आपका रिफ्लेक्शन है, तो यानी कि वो एक तरह से आपको आपका ही रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो वो एक तरह से बता रहा है कि आपको कहाँ बदलना है, आपके अंदर किस तरह के बैलेंस की कमी है। तो जैसे ही आप स्वयं को अलाइन कर लेंगे, सामने वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। आप कहेंगे कि 159, 212, 17 के ग्रहों को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो कुछ बातें आप समझिए। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे मन का मैनेजर है, और चंद्रमा का अलाइनमेंट है एक तरह से ट्रैवल और चेंज यानी बदलाव। तो जैसे आपका मन बहुत परेशान रहता है, लाइफ रुकी हुई सी लगती है, तो आप थोड़ा अपने रूटीन में छोटा बदलाव करें, थोड़ा ट्रैवल करें, जगह बदलें। शांति से सही भोजन करना और लाइफ में मूवमेंट रखना ही चंद्रमा का अलाइनमेंट है। अब जैसे मंगल है, तो एनर्जी और गुस्से का मैनेजर है मंगल। तो जब भी आपका गुस्सा, आपकी एंजाइटी बढ़ने लगे तो आप समझ लीजिए कि मार्स की एनर्जी जो है वो एक तरह से डिसबैलेंस हो रही है। तो मार्स का जो सटीक अलाइनमेंट है वो है ग्राउंडिंग, यानी जिम जाइए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, दौड़िए। तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है वो सही जगह पे खर्च होगी, और यही एक तरह का मार्स के लिए सबसे सही अलाइनमेंट होगा। अब जैसे शुक्र ग्रह है, तो लग्जरी और लाइफस्टाइल का कारक जो है वो शुक्र ग्रह को माना जाता है। तो अगर आप अपने घर पे सफाई रखते हैं, अपने आसपास सफाई रखते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे आपका शुक्र जो है वो अपने आप ही पॉजिटिवली अलाइन हो जाता है। फिर आते हैं शनि ग्रह पर। अब शनि ग्रह जो है वो कैरियर का मैनेजर माना जाता है। तो अगर आप अपने घर पे या अपने ऑफिस में जो आपके छोटे कर्मचारी हैं, जैसे कि पियोन हैं, हेल्पर्स हैं, स्वीपर्स हैं, अगर आप उन्हें इज्जत देते हैं तो ये सबसे बड़ा अलाइनमेंट शनि के लिए होगा।
तो इसी तरह से आप हर एक ग्रह का अलाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे कनेक्शन में सबसे आखिरी और सबसे सटीक डिसीजन होता है डिग्री का वैल्यू, यानी कौन सा ग्रह आगे चल रहा है और कौन सा पीछे। तो इसे हम दो चार्ट्स के द्वारा समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं चार्ट ए जो है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं गुरु की डिग्री है 3 और राहु की डिग्री है 4। यानी एक तरह से यहाँ पे क्योंकि गुरु की डिग्रीज जो है वो कम है, तो गुरु एक तरह से चलकर राहु से मिल रहा है, तो ये बन गया गुरु राहु कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जीवात्मा यानी गुरु एक तरह से भ्रम यानी राहु से बचने के लिए यहाँ पे हमें अपने विचारों को एक तरह से अलाइन करना होगा। तो आप जैसे दूसरा चार्ट यानी चार्ट बी को देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि राहु की डिग्री है 4 और गुरु की डिग्री है 5। तो अब इसमें राहु पीछे है और वो आगे चलकर गुरु से मिल रहा है, तो ये बन गया राहु गुरु कॉम्बिनेशन। तो दिखने में ये दोनों चार्ट्स एक जैसे दिखेंगे, पर दोनों का असर और दोनों के लिए कैट की जो एडवाइस होगी वो अलग अलग होगी। तो इस डर से बाहर निकलकर अपनी बुद्धिमत्ता का विकास कीजिए। अपने ग्रहों के इस 159, 212, 17 के खेल को समझिए और सिर्फ अपने डेली रूटीन और व्यवहार को बदलकर अपनी लाइफ को सही रास्ते पर लाइए। यही कैट का असली उद्देश्य है। आज तो मैंने आपको यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है, लेकिन कैरियर का मैनेजर शनि और फ्रीडम रुकावट का मैनेजर केतु अगर एक साथ आते हैं तो बिना कोई पैसा खर्च किए आप कैसे अपने काम करने के तरीके को बदलकर अपने कैरियर को अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपके चार्ट में भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में अपने डिग्रीज और ग्रहों के बारे में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन पर वीडियोस बनाऊं। अगर आपको आज का ज्ञान सच्चा और सटीक लगा हो तो इस चैनल का साथ बनाए रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने कर्मों का अलाइन रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।